जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था आज के लिए, किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में एक तेज़ी का माहौल जो है आज के दिन बना है, जहां पे रिलायंस ने तो रिज़ल्ट के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट किया 3-3.5%, बट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स तो एफआईआईज को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए। जेन स्ट्रीट की वापसी होती हुई भारतीय बाज़ारों में दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, और कुछ इस तरीके का ही स्विंग्स आज हमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या जेन स्ट्रीट की वापसी पे भारतीय बाज़ारों में एक तेज़ी का माहौल बना है, या फिर कुछ और वजह है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट हमें आज के दिन देखने को मिला। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस हफ्ते ग्लोबल क्यूज़ में आपको कुछ भी काम का डेटा नहीं मिलेगा। यूएस फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते है, यूएस का जो कोर पीसी और पीसी इन्फ्लेशन का डेटा है वो अगले हफ्ते है, यूएसए का जो जॉबलेस क्लेम्स है वो अगले हफ्ते है, यूएसए का जो जॉब्स डेटा है वो अगले हफ्ते है। तो इस हफ्ते तो ग्लोबल मार्केट्स में क्लीन स्लेट है, मतलब कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई बड़ा क्यू मिल सकता है। हाँ, कल जो है एक बार के लिए जेरोम पावेल साहब की एक स्पीच लाइंड अप है, बट वो स्पीच में कितना जो है वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, इसका कोई आइडिया अभी तक दिखाई देता नहीं है। यूएस मार्केट की अगर हम इस वक्त बात करते हैं तो 100 पॉइंट ऊपर यूएस फ्यूचर्स हैं, डाउ के 50-60 पॉइंट ऊपर नैस्डैक है। यूरोप की अगर मैं बात करता हूँ तो आधा से 0.25% जो है वो हम लोगों को यूरोप के बाज़ार गिरावट के साथ दिखेंगे। अगर मैं एशिया की बात करता हूं तो फ्लैटिश ही कारोबार एशिया में भी हमें 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे ही दिखाई देगा। उसके बदौलत अगर हम हमारे बाज़ार देखें तो हमारे बाज़ारों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कॉल्स में अच्छा खासा डीके भी था, क्योंकि जो अगर आप देखो 120 पॉइंट ऊपर अगर इंडेक्स है तो फ्यूचर केवल 107 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब कॉल्स उतनी नहीं बढ़ी जितना इंडेक्स बढ़ा, बट स्टिल बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम लोअर लेवल से जो है बाज़ारों में बनता हुआ दिखाई दिया है। अब रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न, जो दो मेन रीज़न रहे, वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों गैप अप के बाद स्टेबल रहे और हायर लेवल्स पे बंद हुए। दूसरी चीज़, आईटी में लोअर लेवल से हल्की फुल्की रिकवरी आ गई, उस वजह से निफ्टी ने एंड में थोड़ा जो है वो गेन किया। निफ्टी फाइनेंस, हम लोग जब निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी होती थी तब हम इतना एनालिसिस करते थे इसका। जैसे ही एक्सपायरी बंद हुई है तो 27,000 पे निकल गया, निफ्टी 24-25 पे ही रह गया। तो ये एक रीज़न था। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग समझ रहे हैं कि भाई आज तो बाज़ार में खुशहाली है, वो है जेन स्ट्रीट का वापस आना। अब खबर क्या है? खबर ये है कि जेन स्ट्रीट को अलाउ कर दिया गया है ट्रेडिंग करने के लिए आफ्टर डिपॉजिटिंग $567 मिलियन। ठीक है, जो उनका $567 मिलियन का फ़ाइन था, मतलब 5,000 करोड़ के 5,500 करोड़ के आसपास का फ़ाइन जो था, वो फ़ाइन देने के बाद जो है जेन स्ट्रीट को अलाउ कर दिया गया है ट्रेडिंग के लिए। ऐसा दो सोर्सेज जो हैं उन्होंने राइटर्स को बताया है। ठीक है, ये रिपोर्ट निकल के आई है। अभी ये कितना सही है कितना गलत है इसके ऊपर कोई अपडेट अभी तक जो है वो ऑफिशियली निकल के नहीं आया है, बट जिस हिसाब से मार्केट आज चला है, जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, जिस हिसाब से एक्सट्रीम लेवल के जो है पुट और कॉल्स में स्पाइक देखने को मिले हैं दोनों साइड के, उससे लग रहा है कि हाँ भाई, जेन स्ट्रीट की फाइनली वापसी हो गई है। तो अब हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड को प्ले आउट करना है और प्लान करना है। देखिए, आज टेलीग्राम ग्रुप, देखिए अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जितने भी इंडाइसेस होते हैं उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स और अपडेट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ आपको, तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है। और इंट्राडे में कुछ जो लेवल्स होते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही इंट्राडे में काम आती है। तो हमने आज सुबह 25,060 और 80 का जो रेजिस्टेंस था वो डिस्कस किया था। सुबह का अगर आप एग्जैक्ट हाई देखो
तो 25,080 का हाई बना के बाज़ार एक बार के लिए आया लगभग 25,000 के आसपास, और 25,000 के नीचे जा ही नहीं पाया। 25,000 के जो ये 25,010 25,020 का लेवल था जो हमने वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस किया था, इसके नीचे बाज़ार जा ही नहीं पाया और बिल्कुल अभी भी बीचों बीच बंद हुआ है। तो क्या वी आर आउट ऑफ द वुड्स? ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब तक निफ्टी 25,130 140 के ऊपर नहीं निकलता, निफ्टी आप एग्रेसिव लॉन्ग के बारे में निफ्टी में अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। 25,130 140 के ऊपर अगर निफ्टी जो है जाता है तो एक बहुत अच्छा अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 25,250 तक के लिए। ऑन द डाउन साइड में जैसे ही आप 25,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, आप दोबारा से 24,845 की तरफ आएंगे, क्योंकि फर्स्ट अगर आप देखो 5 मिनट में तो निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग आई थी 25,000 से सीधा जो है 150 पॉइंट नीचे आया था, और उसके बाद शार्प अपसाइड और साइडवेज पूरे दिन, और देन सेकेंड हाफ में अगेन शार्प अपसाइड हमें देखने को मिली। तो जेन स्ट्रीट की वापसी तो दिखाई देती है, जिस हिसाब से स्विंग्स, जिस हिसाब से बोलते हैं ना स्पाइक्स आए हैं, बट अच्छा है ऑप्शन बायर्स के लिए, एटलीस्ट हम लोग को स्पाइक्स प्ले करने को मिलेंगे। बट देखते हैं कि वो स्पाइक हम सही जगह प्ले कर पाते हैं, सही स्पाइक को प्ले कर पाते हैं या फिर गलत स्पाइक में फंस जाते हैं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी गया ऊपर, बट धीरे धीरे करके जो है एंड में 56,900 और 57,000 का जो लेवल था उसके ऊपर बंद होने की इसने कोशिश करी है। एक बार के लिए मैं बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स अगर रिमूव करता हूँ और ब्रॉडनिंग चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो एक चीज़ क्लियर है, बैंक निफ्टी यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है और नीचे की साइड में इधर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो एक चैनल बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी जो है इस चैनल को अगर इस तरीके से तोड़ता है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, नीचे की साइड हम इधर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो बैंक निफ्टी जिधर भी ये ट्रेंड लाइन को या फिर चैनल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, उस साइड का हम लोग ट्रेड लेने का सोचेंगे। 57,000 के ऊपर लॉन्ग साइड है, 250 पॉइंट आप ऊपर का टारगेट लेके चलिए 57,250 तक का। ऑन द डाउन साइड में 56,780 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और क्रूशियल है। 56,780 के नीचे अगर निफ्टी जो है वो जाता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड भी देखने को मिल सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में 81,900 मैंने एक लेवल आपको दिया था फॉर द वीकेंड वीडियो, और 81,900 को सपोर्ट की तरह आज बहुत बार मार्केट ने डिसाइसिवली टेस्ट किया, जैसे कि 25,000 के लेवल को किया था। तो 81,900 का लेवल क्रिटिकल है, क्रूशल है। कल के दिन भी अगर 81,900 के नीचे ही जाता है मार्केट सेंसेक्स में, तभी हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ऑन द अपसाइड में 82,120 के ऊपर जब तक सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, तब तक ये 82,400 तक की जगह दिखाई देती है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। एक चीज़ क्लियर है भाई, ये मैं दोबारा आपको बोलूँगा, अगर जेन स्ट्रीट वापस आया है तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी वो सेम टैक्टिक्स, सेम स्ट्रैटेजी लेके ही आया हो, क्योंकि उन सेम स्ट्रैटेजीज़ और टैक्टिक्स के ऊपर डेफिनेटली अब जो रेगुलेटर है उसकी नज़र रहेगी। तो हो सकता है वो कुछ नए टैक्टिक, नए स्ट्रैटेजीज़ लेके आए, हो सकता है वो अलग तरीके से स्विंग, अलग तरीके से बाउंस देने की कोशिश करे, अलग तरीके से मार्केट को चलाने की कोशिश करे। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में हम लोगों को इंडियन मार्केट में कुछ अननेचुरल मूवमेंट दिखे, जो कि आपको ग्लोबल मार्केट से अलाइन ना होता हुआ दिखाई दे। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा, अगर आप ट्रेड कर रहे हो क्वांटिटी को लिमिटेड रखो, ट्रेल करते रहो, क्योंकि जिस हिसाब से रिवर्सल आएंगे और जिस हिसाब से स्पाइक्स आएंगे, वो कैप्चर करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग जो है माइंडसेट की ज़रूरत है, और साथ ही में स्ट्रॉन्ग एसएल की ज़रूरत है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।